सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। आप सभी अब विराजमान हो जाए जो यहाँ खड़े हैं, और सीढ़ियों के पास वो भी बैठ जाएंगे। केवल पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था में है वही रहेंगे, बाकी सब बैठ जाएंगे। और आइए चलते हैं एक दिवसीय दरबार में, सभी को राम राम का जाप करना है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। राम गुरुजी, सीताराम, पागलो सीताराम, कैसे हो? हमने एक कप टी पी ली। एक कप टी तुमने हमें दी, हमने पी, अब फिर से ही। अब लोग दरबार शुरू करते हैं। ये जो खड़े हैं बैठ जाओ, पीछे वालों को असुविधा है, बैठ जाओ। जिन्हें बुलाएं वो ही आए। यहाँ थोड़ा सा और खाली करवा दो, यहाँ चढ़ने में दिक्कत होगी, तो कृपा करके थोड़ा सा यहाँ खाली करवा दीजिए। ये कोना पूरा खाली करके वहां बैठवा दीजिए, उस तरफ बैठवा दीजिए, कोना खाली करके। जिन्हें बुलाएं वो आए, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। देखो समझ में न आए तो टोकना है, टोकने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो बात बोली जाए उस पर चलना, मंत्र का जाप करना, नियम का पालन करना। जाओ, हम वचन देते हैं दरबार से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। राम राम राम। राम राम। राम राम राम। साधु जी, साधु जी,
मन में सभी प्रभु का ध्यान करें, नाम जप करें। राम साधु जी, किसी भी दरबार में आपको अपना परिचय, अपनी समस्या नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपकी समस्या स्वतः ही पर्चे पर लिख करके आ जाएगी। और यही कलयुग में, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में अद्भुतता का विषय है। बागेश्वर बालाजी का दरबार, बड़े बड़े बुद्धिमान इसीलिए बागेश्वर बालाजी के दरबार में आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है। लगाओ अपनी बुद्धि, अपना तर्क। जहां बजरंग बली की चलती वहां फिर किसी की नहीं चलती है। राम राम। दरबार के बारे में तो हम आपको कथा में ही बता चुके। आज जैसे ही हम दरबार में बैठे तो गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा ने हमें प्रेरणा दी। हमने आज पर्चों को पहले से ही लिख करके रख लिया। पूर्ववत ही हमारे पर्चे, गुरु जी की जो प्रेरणा लगी, हमें भी पता नहीं पर्चे किनके, लेकिन हैं तो किसी के। और ये पूर्ववत ही जो हमें गुरु जी की प्रेरणा लगी, वो हमने इन पर्चों को उल्लेखित करके 4 पर्चे बने हैं। ये 4 नंबर है। ये कितना है? 3 है। ये कितना है? 1 है। अच्छा, ये कितना है? हो गए 4। राम राम राम। गुरुजी सीताराम। दरबार के क्रम में पहली आज्ञा हमें जो लगी है, ये है 1 नंबर पंडाल, ये है 2 नंबर पंडाल बाएं हाथ पे, ये है 3 नंबर पंडाल दाहिने हाथ पे। तो सामने के दरबार से ही 1 नंबर पंडाल से ही हमको तीसरी डी की एलईडी के बाद अर्जी स्वीकार हुई है पुरुषों में से। वहां पर शुभम नाम का एक बालक बैठा हुआ है प्रारंभ में। हाँ, पीली शर्ट होगी, पीली शर्ट पहने होगा, एलईडी के पास बैठा होगा। हाथ उठाओ। यू, यस, कम हेयर माय डियर। आने दीजिए उसको। दूसरी अर्जी, रास्ते में से थोड़ा जल्दी आ जाओ भाई साहब, दौड़ के। दूसरी अर्जी, राम राम राम। बाएं हाथ के पंडाल से 2 नंबर पंडाल से पहली डी के कोने में युवराज नाम का एक बालक विराजमान है। युवराज, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। हाँ, आओ, आ जाओ, जल्दी आओ, यहीं बीच से निकल के आओ। राम, युवराज बाबू आओ। तीसरी अर्जी, दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, भारत भूमि की,
सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की। इसके बाद तीसरी अर्जी हमारी आज्ञा से नहीं होगी। तीसरी अर्जी जो होगी वो होगी, आप खड़े हो जाइए। नेताजी, तुम बहुत बदमाश हो, आओ ऊपर। आप कोई अर्जी नहीं लगानी है, यहीं से सुन लो। आप जिनको भी उठा ले आवें, पुरुषों में, महिलाओं में, तीनों पंडालों में, पर्चा हम बिफोर टाइम पहले से ही लिख करके रखे हैं। और आप जिनको लेकर आएंगे, ये पर्चे पर प्रश्न है, और भगवान ने चाहा तो नाम सहित इस पर्चे पर उसी का होगा। किनको चाहते हो? आपकी पहचान के तो नहीं है? हैं? नहीं है? हो भी तो लीजिए, आप सोच लो, आप जिनको बुलाना चाहो उनको भेज दीजिए। फाइनल लॉक कर दें। कहां से हो आप? कोटा से? अच्छा, नेताजी हो का? चलो, इनको फाइनल है, लॉक कर दें। बदलना तो नहीं है। तुम्हें बदलना हो तो बदल दो, तुम दूसरे व्यक्ति को बुलाओगे, हमें भरोसा है अपने आप कागज की कलम उसी के हिसाब से प्राप्त होगी। और यही कलयुग में हनुमान जी के होने का चमत्कार। तो पहले इन्हीं को भेजा जाए। आइए भाई साहब ऊपर। अभी आप खड़े रहें, इनको माइक दो, भेजिए। राम, बालाजी। अच्छा, हमें भी पता नहीं था पर्चा किसके हैं। हमें तो गुरुजी ने कहा तुम्हें ऐसा करो। देखो, हमें पता नहीं रहता है। हम तो जब गद्दी पर बैठते हैं तो हमें प्रेरणा लगती है, प्रेरणा लगती है, उसको हम लिख देते। ये चमत्कार तुम्हें दिखाने के लिए नहीं हम बैठे हैं, हम तुम्हें हनुमान जी का परिचय बताने के लिए बैठे हैं, ताकि तुम्हें मार्गदर्शन भी मिल जाए और हनुमान जी पर तुम्हारा भरोसा भी। भेजिए। ए भाई साहब, आने दीजिए इनको। हाँ, आने दीजिए। थोड़ा जल्दी आइए भैया। राम, मन में सब लोग राम नाम जपो, सब लोग जपो, जिनकी आज्ञा लगेगी। आओ प्रभु, ये माइक ले लो, थोड़ा नजदीक आ जाओ, यहां बैठो, हनुमान जी की तरफ मुख कर लो। माइक ले लो, थोड़ा यहां आ जाओ ताकि दूरी ना रहे। क्या प्रश्न, क्या समाधान आप बालाजी के चरणों से चाहते हैं? सीताराम महाराज जी, पिताजी का स्वास्थ्य पिछले 20 साल से खराब है। क्या हो गया? उन्हें जो है लंबे समय से उनके मनोरोग की दवाई चल रही थी। आपका नाम क्या है? योगेश कुमार दादी। यहाँ किसी को आपने परिचय या समस्या बताई? नहीं। किसी ने पूछा आपसे? नहीं। उनसे पहले इस विषय में बात हुई क्या? नहीं। अच्छा श्रीमान जी, हमारे पास 1 से 4 नंबर तक के पर्चा हैं। ये बुलाया भी तुमने, अब इसके बाद भी हम नहीं रुकेंगे। आप जिस नंबर का पर्चा बोलेंगे उसी नंबर का इनके लिए पर्चा खोलेंगे, और आपकी दम नहीं है, जिसमें इनका लिखा तुम वही नंबर बोलोगे। ये बजरंग बली की ताकत है। 3 नंबर फाइनल? फाइनल। 2 तो नहीं? 2 नहीं, 3 फाइनल। 1 तो नहीं? नहीं। 4 तो नहीं? नहीं। सोच लो। पक्का? आप कितने तक पढ़े? 2, 3। टीवी स्क्रीन पर भैया दिखवाओ कितना नंबर दिख रहा है तुम्हें। पढ़िए। आपके परिवार में टोटका चलता है, विघ्नकर्ता पिताजी बीमार हैं, काली देवी के उपाय से पूर्ण ठीक होंगे। 2001 से पागलपन बना हुआ है, आपका योगेश नाम है। बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल यही पूछने आए। हाँ। ये मंत्र लो, एक बार पिताजी क्या धाम आएंगे? आए हुए एक बार हैं? एक बार लाए उनको। अच्छा, हम मिले क्या? आपके दर्शन नहीं हुए, बालाजी के दर्शन किए। वहां पर किसी को ये बताया तो नहीं था? नहीं, किसी प्रकार से किसी को नहीं बताया। ये जो मंत्र है काली माता का है। ओम श्रीम क्लीम नमः, ये नमः लिखा है, हमारी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है। 3 माला ओम श्रीम क्लीम नमः,
3 माला करनी, लहसुन प्याज बंद रखना है। उनको दवाइयां करवा चुके हैं, सोने की भी दवाई देते रहे परंतु लाभ नहीं हुआ। बहुत उच्चाटित हो जाते, आपका भी दिमाग विचलित हो जाता, घर में भी बहुत उपद्रव हो जाता है, पेट की भी दिक्कत बनती है। दवा वर्तमान में असर नहीं कर रही है, डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर दिया। बीच बीच में उनको आराम भी लग जाता है। बिल्कुल क्या ये बात सही है? सही है। जाओ, गुरुजी कह रहे हैं कि उन्हें आज से ही लाभ होने लगेगा। जय सीताराम। 21 पेशी करनी है, लहसुन प्याज बंद रखना। बिल्कुल। बैठ जाओ, तुम्हारी ना चली बिल्कुल, कौन काम की नहीं है, तुम बैठ जाओ। जय श्री राम। जय श्री राम। और सुनो, उपाय सुन लो। 3 दिन की ज्योति सरसों के तेल की, और तुम भी हनुमान जी भगत बहुत ज्यादा, और तुमने भी आज ही हनुमान जी को सालासर को पुकारा था घर पर। माइक ले लो, गुरुजी बता रहे। आज भी तो तुमने सालासर बालाजी को पुकार करके कहा था कि अगर तुम सत्य के हो और हमने तुम्हारी पूजा की है तो इन लाखों लोगों में हमारी अर्जी निकलवा देना। बिल्कुल सही है। यही कहा जी। आ गया वाईफाई में सिग्नल। दिस इज वाईफाई वेरी हाई फाई। हाँ हाँ, चलो आ गया, निकल जाओ। दूसरा नंबर भेजिए। आइए भाई साहब, क्या नाम है? अच्छा, वहां एलईडी के पास बैठे, बोलो माइक लो। शुभम बाबू, यहाँ तुमने नाम बताया था क्या किसी को? माइक से बोलो जी। नहीं गुरु, ऐसा मुंह करो बालाजी की तरफ। हम तो निकम्मा है, नालायक हैं, हमारी तरफ क्या मुंह करना है? हमें तो तुम टमाटर मारो। ठीक, हाँ, क्या समाधान इनसे चाहते हो बालाजी से? अभी तक तो वैसी वो नहीं थी, पर जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो एक चौपाई याद आई कि जय विधिनाथ हो ही तुमोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। हाँ ठीक है, और कोई समाधान प्रश्न का उत्तर चाहते हैं? तो एक तो क्या है कि मेरे पापा की, मतलब पापा के कुछ कथा वथा करते हैं पापा भी, पापा जी जी, और मेरा है कुछ, और बाकी ईश्वर की अच्छी और साधना मिल जाए, मतलब ठीक है। प्रणाम। कौन सा पर्चा आपको निकाल? वही सा भी जो आपको लगे। अरे प्रभु, जो आपकी इच्छा हो। अच्छा, जो हमारी इच्छा हो। हमें भी पता नहीं कि तुम्हारा किस में है, तुम बता दो कौन सा निकाल दें। इनके पास में, ये हमारे पास में, 2 फाइनल। सुख शांति चाहते, कोई प्रश्न नहीं सोचा था घर से। पिताजी कथावाचक हैं, कर्मकांड करते हैं, आप बालाजी की साधना के मार्ग में हैं, बालाजी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, कैरियर के बारे में जानने के लिए दरबार में आए हैं। स्वयं का कारोबार डाल दें, सफल हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। बराबर, कोई संदेह? अब साधना के बारे में सुनो। एक मिनट में बताते हैं। अच्छा, देखो तुम्हारी हनुमान जी ने कैसी सुन ली। तो बागेश्वर बालाजी के दर्शन करे तुमने? हाँ ठीक है, आपके मन में है कि हम नौकरी मार्ग में जावें, उसमें सफलता मिल जाए, लेकिन मन आपका विचलित हो गया और तैयारी भी आपकी शून्य हो गई है। हमें जो डिटेल मिली, तैयार, माइक ले लो आप, उससे उछल, तैयारी भी आपकी शुरू शून्य हो गई है। गुरुजी का कहना है कि जॉब योग असंभव बन पा रहा। अगर आप कड़ी मेहनत कर सको तो वो, अभी आपका एक दूसरा भी कारण है मन विचलित होने का, इसलिए स्वयं का कारोबार डालें, उसी में सफल हो जाएंगे। चिंता ना करें, कोई बाधा नहीं। एक कारण जरूर लिखा है, अभी तक सफलता ना मिलने का, पितृदोष। हाँ है, इस बार उपाय भी करने का सोच रहे हैं तो कर ही दीजिएगा, आशीर्वाद है। कुछ मंत्र दे दीजिए हनुमान जी का, जिससे मैं और हनुमान जी का दे दें? थोड़ा मन क्या विचलित होता है ऐसे। विचार वासना के बहुत ज्यादा तुम्हें सता रहे हैं। वैसे तो हनुमान जी के भक्त तो अति से ज्यादा विचित्र स्थिति बन जाती है, बीच बीच में पूजा पाठ में भी अति से गंदी स्थिति बन जाती है, और ये 2.5 साल से ज्यादा तुम्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रेत बाधा नहीं है। लेकिन मंत्र बड़ा पावरफुल, ओम बम, ये पा नहीं है, या है, नमः। ठीक, जय श्री राम। भगवान सदा बालाजी, हम तो नालायक हैं। बागेश्वर धाम आना, आते रहना जा, और पिताजी को एक बार भेजना, कहना गुरुजी ने बुलाया है।
एक मिनट लाओ, देख लेते हैं। राम, अच्छा बंधन है। हाँ हाँ, पिताजी का प्रश्न ये है कि उनकी कथाएं नहीं चल पा रही हैं और लोग कट भी रहे हैं और विरोध भी बीच बीच में करने लगे थे, एक विवादित स्थिति भी उनकी बन गई थी। इस कारण से पिताजी वर्तमान में विचलित हैं, 2020 से विचलित हैं। ये पिताजी का प्रश्न है। उनको भेज देना, कहना बालाजी सन्यासी बाबा की प्रेरणा है और उनकी कथा दौड़कर चलने लगेगी। जाओ, जय, उठ जाओ। आइए भाई साहब, युवराज जी। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। इसके बाद तब तक चौथी अर्जी की आज्ञा। हाँ, ये जो सिर पर सफेद रूमाल बांधे भाई साहब बैठे हुए हैं, दूसरी डी में खड़े हो जाएं। आप बहुत देर से सोच भी रहे हो, बदमाश भी तुम नंबर 1 के हो। आओ हम तुम्हारी छिलाई करें। नहीं, अब हम सुधर गए हैं, अब हम छिलाई कम करते हैं, पहले थोड़ा खतरनाक थे। आइए आइए, यू कम हियर माय डियर, इधर आओ। हमारे सींग थोड़ी लगे जो तुम डर रहे। माइक उठाओ, बोलो, इधर आओ। क्या जय श्री राम। क्या समाधान चाहते हो? यहां से आए ना? हाँ, अपना प्रश्न दोहराओ, बोलो। लिखा रखा है। मैं महारानी की पिंड में आती है ना, वो समस्या है मेरे। हिंदी बोलो। मेरे महारानी की कृपा है ना, देवी। देवी। हाँ, तो क्या चाहते हैं? किसी ने कुछ तांत्रिका कर रखा ही नहीं कर रहा, वो डाउट पूछना है तुम्हें। ठीक है, आप पढ़े लिखे हो? जी सर। हमारे पास 1 नंबर और 4 नंबर के पर्चे हैं, कौन सा खोलें? 1 नंबर। ठीक, ये कितना है? 1 नंबर। 1। गुरुजी पढ़ो। आपके घर में देवी की दिक्कत है, स्वयं को शरीर में बीमारी बनाती है, सवारी आती है, जानने आए हैं कि क्या है? सेनापति से लॉक कर दिया जाए। हाँ, राम, ये तुम्हारा उत्तर भी है। इधर मुंह कर लो। देवी का तंत्र द्वारा बंधन है। पहले जो बोलती थी वो सही होता था, जी सर। शरीर में जो कह देती थी वो सत्य हो जाता था। अब नहीं होता है, केवल शरीर में पीड़ा बनाता है। अब पूर्व में तुमने भी गलतियां कर दी, तुम्हारी साधना विफल हो गई है और तुम भी बहक गए थे। परंतु ये देवी की सेना जोगनी है। योगनी हो? आए आए, काय हैरान करती। योगनी है ये। हमारी भाषा समझ आई? योगनी। देवी कभी किसी के शरीर पे नहीं आती। देवी आ जाए आदमी का स्वाहा हो जाए। अगर हनुमान जी आ जाएं तो हमारा स्वाहा हो जाए। उनकी सेना आती है। हाँ, सेना आती है, ये उनकी सेना है। और जाओ, आज से ही ये पूर्णतया खुल चुकी हैं और ये तुम्हारे द्वारा समाज का ये कल्याण योगनी करेगी। जाओ, ये दरबार का आशीर्वाद है। राम, वहां बैठना है, जाना नहीं। आशीर्वाद दे दूं सर, आशीर्वाद लेके। जय हो, मंगल हो, आशीर्वाद। वहां बैठ जाओ, सामने ही। इसके बाद वो एक बालक था। राम, नीचे नीचे सामने में ही बैठना। इनको जरा जगह दे दो, दरबार के बाद में इनका एक उपाय करना। तुम बहुत परेशान थे मिलने को। हाँ हाँ, रोते नहीं। बस 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 भाई, भगवान भगवान दंडवत, आशीर्वाद, उठ बैठ। भाई रोते नहीं, भाई रोते नहीं। इस खुशी की बात है, बालाजी ने लाखों लोगों में तुम्हें बुला लिया। अब हनुमान जी के प्राण चाहते हो क्या? आओ इधर बैठ जाओ शांति से। बोलो बेटे, क्या पूछना? कहां से आए? 12 से? 12 के ही हो? श्री जी के पुजारी मंदिर के? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो यहीं रहते हो?
तो क्या इनसे क्या चाहते? हम तो नालायक हैं, हम तो मूर्ख हैं, इनसे क्या चाहते? अरे मोरो प्यारो, चलो रोना। और कोई बात, और कुछ पूछें? अच्छा, हमने 3 बातें लिखी, गलत हो गए तो टोक देना। स्थान पे नाग शक्ति का उपाय कर देना, तुम्हें सदा हम मानते रहेंगे, सभी कामनाएं पूर्ण रहेंगी। आज से ही तुम बागेश्वर बालाजी के चेला हो। बस खुश रहो। एक मिनट, ये मंत्र है और जब तक जीवन रहेगा तब तक हम, ये मंत्र भैया मत दिखाना इस पे, बाकी दिखा दो, मंत्र नहीं दिखाया जाता। जब तक जीवन रहेगा तब तक हम तुम्हारे साथ हैं, और हमारे सन्यासी बाबा ने ही तुमको बुलाया है, और उन्होंने कहा था कि इस बालक को बुलाओ, ये अकेले में बहुत रोता है मिलने के लिए, और जाओ, आज से जीवन भर हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे। बस प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, तुम अच्छे बच्चे, प्रणाम। बस लो, यो पर्चा है। इन्हें कुछ और आज्ञा दे दो गुरुजी। हाँ ठीक है, लो नौकरी योग बनवा देंगे, जाओ, ये भी आशीर्वाद। बस ये पर्चा लो, इसी में मंत्र आ गया, जीवन भर, हम जीवन भर तुम्हारे बन गए तो वैसे रोते नहीं, जाओ, तुम आज से हमारे बालाजी के होगा। अब तुम बागेश्वर धाम आना पक्का। हाँ, अरे तुम्हारी माताजी भी बहुत भक्तनी है, वो तुम्हें हमेशा डांटती रहती हैं, इस बात पे डांटती कि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, मोबाइल चलाते रहते हो बहुत ज्यादा, घूमते बहुत हैं, और तुम्हारी माताजी हमारा उदाहरण देकर के समझाती रहती हैं। आई हैं? कहाँ है? अच्छा, वहां बहुत आशीर्वाद देंगे। चलो गुरुजी आगे आगे, ये मंत्र केवल दूध रख देना नाग पंचमी मंदिर में दूध रख देना, मिट्टी के पात्र, और बाकी हम उपचार करेंगे, तुम धाम आना, हम उपचार करेंगे, आज से नहीं सताएगा। पर्चा लेके अरे वाह, बहुत अच्छा, आना आशीर्वाद, बस रो मत, आशीर्वाद। चलो अगला गुरुजी, जैसे वो माताजी जो बैठी हुई हैं व्हील चेयर पे, उनको भिजवा दीजिएगा जरा। उनसे कह दो तुम्हारी अर्जी आ गई। इसके बाद अगला आदेश, बोलो राम राम राम, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। हाँ, ये तीसरे पंडाल के कोने में आइसक्रीम के, हाँ, ये जो दुकान का ठेला लगा हुआ है, अजय नाम का एक बालक यहां पर खड़ा है, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। अजय जी, हाँ आओ, हाँ स्वीकार है। दूसरा, राम, मन में राम नाम जपो सभी लोग, प्रभु से प्रार्थना करो तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो। सबसे लास्ट में, अंत में, सबसे लास्ट में जो प्लेन पंडाल लगा, कोने में सफेद वस्त्र धारण किए हुए यश नाम का एक भाई साहब, यश नाम के एक भाई साहब खड़े हैं, आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। और आगे आज्ञा करो। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय दादा गुरु जी। हाँ, राम 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 राम, गुरुजी सीताराम। ये डी में टोपी लगाए जो बालक बैठा है, तुम भी आ जाओ। ये टोपी लगाए हैं जी, आइए, आओ मुखिया जी, बदमाश।
इनको माताजी को आने की गली दे दी है, उनको बुला दीजिए। हाँ, यहां विजय नाम का एक बालक खड़ा है। विजय, हाँ आ जाइए, बिल्कुल जस्ट नीचे ही खड़ा है। हाँ, इसी को चढ़ा। विजय टी शर्ट पहने होगा ब्लू रंग की और सफेद रंग की धारी होगी। हाँ, आ जाइए। अरे गिर पड़ो, हाँ, ढंग से चढ़। चलो भेजो। भेजो 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 जल्दी। राम बागेश्वर धाम की। आइए, नजदीक आ जाओ। रोते नहीं हैं? माइक ले लो, थोड़ा और नजदीक आओ। बाबा मेरे तो भाग्य खुल गए, आपके दर्शन कर गए, क्योंकि मैं खुद सनातन का बहुत बड़ा भक्त हूँ बाबा। बोल सनातन धर्म की। कहाँ रहते हैं आप? बाबा मैं 12 ही रहता हूँ। 12 के ही हैं? हाँ। अच्छा, पहली बार दरबार में आप आए? हाँ बाबा। हमें जो आज्ञा उनकी लगी, हमने लिखा। थोड़ा नजदीक आके आप अपना प्रश्न पूछिए, क्या विषय? हाँ, पढ़े लिखे तो हो। एक प्रश्न और है। ठीक, हमने लिखा आपके पूरे परिवार पे कृपा होगी, कलेश होता है, लड़ाई भयंकर होती है, एकता होगी, धन लाभ होगा, एवं एक राजनीतिक प्रश्न लेकर के आए हैं, क्रॉस वोटिंग के बारे में पूछने आए हैं। पार्टी से संबंधित हुई थी बीजेपी। और आप ये नाम जानना चाहते हैं कि वो कौन है दोगला? हम बताएंगे नहीं, लेकिन इससे विवाद बड़ा खड़ा हो जाएगा और तुम भी उस घेरे में आ जाओगे। तो तुम्हें भी बचाना है, क्योंकि आरोप की ढपली तुम पे भी बचती है, इसलिए तुम्हें भी बचाना है। हम एक लाइन, एक अक्षर वाली लिखकर संकेत देकर मिटा देते हैं। जय सिया राम। बहुत क्रोध हो, बहुत क्लेश हो जाता है। बिल्कुल, हमने डिटेल भी निकाला। 2016 से लगातार क्लेश बना हुआ है। माता पिता दोनों विपरीत हैं, आपके ऊपर उपद्रव भी करते रहते हैं। आप चाहते हैं कि एकता में रहें और हम सनातन का काम आगे करें।
हमने नहीं बताया कुछ भी, हमने नहीं बताया। जब नहीं बताया तो अरे भैया बहुत शांति रहे, जो हमें परिचय नहीं इतना देने हैं, ले बाकी ले लो, क्या ठिकाना तुम लोगों का, क्या ठिकाना। उसे जाके तुम कोर्ट में धर दो, बाबा जी अभी दिल्ली पहुंच जाए हैं, अहो तो कौन आपस में करे। ये मामला तुम लोगों का, पुलिस का है, हमारा थोड़ी मामला है। नहीं तो पुलिस वालों के बेचारों के बाल बच्चे क्या करेंगे अगर हम ही सब बताने लगेंगे। कानून क्या करेगा, थाने बंद नहीं हो जाएंगे, फिर जगह जगह बाबाओं की भर्ती की जाएगी। हाँ, इसलिए कानून को अपना काम करने दो, हमें अपना काम। प्यारे बेटा जाओ, कलेश शांत हो, नवचंडी पाठ करवाना है कलेश शांति के लिए। तुम्हें बागेश्वर धाम भी आना है, बहुत जल्दी गुस्सा तुम्हें आ जाती है, वो तुम्हें बंद करना है। आवेश में उल्टा सीधा बहुत ज्यादा बोल जाते हो, आगे चल करके मोबाइल से संबंधित भी एक विवाद फंस जाएगा, इसलिए बोलने पर बहुत कंट्रोल रखना है। जाओ, बालाजी आज से तुम्हारे साथ रहें, दिन दूने रात चौगने बड़ो आशीर्वाद है। और एक बात, जो यहाँ बात हमारी तुम्हारी हुई वो यहीं खत्म कर देना है, आज्ञा है। लो खचराओ, पाँव लो पल्लो, तुम ये बात पे बताइयो भन्ना। जाओ, सीताराम। चलिए, इसके बाद हाँ, राम गुरुजी, ओ गुरुजी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की, गौ माता की। हाँ हाँ, गुरुजी की प्रेरणानुसार श्री राम जय जय राम। जो पिलर के ऊपर बालक खड़ा हुआ है, पिलर पकड़ करके टेंट का, टेंट पे टंगा बंदर बना। भाई साहब इधर आ जाओ। हाँ, उन्हीं को, वो पीछे वालों को भेज दीजिए, कह दो आ जाओ। जी 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 भेज दो। आओ बेटा, बहुत उधमिया हो तुम, बंदर बने। आइए, क्या नाम है? अच्छा, यहाँ आपने किसी को बताया? नहीं बताया। किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं पूछा। कहाँ से आए हैं? 12 जिला शीशवाली। कुछ होता है मेरे, कुछ होता है। राम क्या यार बेटा, हमारे गुरुजी कह रहे कि तुम वो नहीं हो जिनको बुलाया। क्या पता। हाँ, क्या तुम्हारा नाम क्या है? विजय। विजय उर्फ नाम क्या चलता है? गोलू। पढ़ो, विजय उर्फ गोलू आप हैं, चापलूसी करके आ गया, इसे नहीं बुलाया, दूसरा पीछे खड़ा है, तुरंत आएगा। लफड़ा नहीं चलता है गुरु के यहाँ जी। कहाँ है वो? आशीर्वाद दो। मैं सफेद धारी है, उसमें नीली ब्लू टी शर्ट पहने, यास चश्मा भी लगाए। आ जाइए, अब बताएं दे रहे तुम्हारे बारे में, ऐसा नहीं है, आ गए तो प्रश्न का समान, लेकिन तुम गलत आए। देखो वाईफाई है, वो तो कैच करता है। हाई फाई है, 5G के ऊपर चल रहा है। हमारा भी कुछ बताओ। बेटा पहले कभी आए? एक प्रश्न हम तुम्हारे बारे में, जो हमें समाधान देना है, आप जो भी इनसे चाहते हो समाधान, प्रश्न कर लो। क्या सिर बारी बारी रहता है मेरा? ठीक है, हमने लिखा आपके सिर पर बोझ बनता है, पागलों जैसी स्थिति हो जाती है, मानसिक स्थिति दिक्कत होकर देती है, याददाश्त भी चली जाती है, इस विषय को लेकर के आप आए हैं। यही है तंत्र विद्या का कार्य, टोटका विद्या है, इसके प्रभाव से ये है।
सुख शांति रहे और क्या। कलेश शांत रहे, ये ठीक हो जाएगा। धंधा डाला है, और याददाश्त की दिक्कत में भी तुम्हें लाभ होगा, काम चलेगा, बालाजी कृपा करेंगे। और इसके लिए आप धाम आना, हम उतारा कर देंगे। एक हमने मंत्र लिखा है, उस मंत्र को आप बोलना। अच्छा यार भैया कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर, हाँ दे दो, पूरा दे दो। राम, ये लो, धंधा सही चलना चाहिए हमारा। पक्का तुम्हारा पहले तो दिमाग ठीक हो जाए। अभी प्रेतराज सरकार का हम दरबार लगाएंगे, दरबार के बाद तो आ जाना। आइए असली वाले आओ, शर्मा जी आओ। अरे यार तुम साउंड ना गिराते आओ। हाँ हाँ, देखो अगर तुमने चापलूसी की, गड़बड़ की, पकड़े जाओगे। छन्ना बहुत लगे बालाजी के। राम, माइक ले लो, माइक ले लो, रो मत बालाजी। जय श्री राम गुरु जी। गुरु जी कोई सवाल कोई जवाब नहीं है। एक मिनट जी, हमें लेकिन लिखना तो पड़ेगा। जी गुरुदेव। जय श्री राम। जय कहाँ रहते हैं? कोटा राजस्थान हैं जी। जय श्री राम। राम। राम राम। बोलो बागेश्वर धाम की जय। सन्यासी बाबा की जय। हमने लिखा, बोलो। गुरुदेव कोई सवाल नहीं है, आपकी कृपा बनी रहे, बालाजी की कृपा बनी रहे। जिस पे भगवान की कृपा होती है उसको कुछ नहीं चाहिए होता, संसार सब कुछ मिल जाता है। वाह। सिर्फ एक निवेदन है, मैं ऐसे काम करना चाहता हूँ, मेरा जीवन का ऐसा मुझे मानना है। जीवन नश्वर है, ऐसे काम करते रहेंगे तो मेरी आगे की साथ पीछे की साथ पीढ़ियां चलती ठीक है, है। ये अपनी स्क्रीन पर दिखाइए जी। आपकी कृपा बनी रहे, ऐसे कभी काम करा बागेश्वर दूं। धाम गए? 3 बार गया गुरुदेव, 3 बार गया गुरुदेव। अच्छा, तो अभी यहाँ जाके किसी को नाम या समस्या बताई आपने? गुरुदेव कुछ नहीं बताया, बल्कि मैं यहाँ आने वाला था लेकिन आ नहीं पाया। काम हमने भी आपके बारे में कुछ नहीं लिखा, इतना लिखा, जीवन भर जुड़े रहेंगे, भक्ति बढ़ेगी, बालाजी के कार्यक्रम करवाएंगे, कृपा होगी 2025-26 जुलाई के बाद ऐसे आयोजन करवा पाएंगे। जय गुरुदेव, यही चाहिए गुरुदेव, बस कुछ नहीं चाहिए और। जय गुरुदेव, जय श्री राम, यही चाहिए क्योंकि गुरुदेव। अभी धन बल से कमजोर हैं। जी गुरुदेव जी। अभी धन बल नहीं है जी। शत्रु पारिवारिक बहुत उपद्रव मचा देते हैं। जी जी जी। घेरे हुए हैं। जी। पूर्व में विवाद बना था, जी। वर्तमान में सामान्य स्थिति हो चुकी है। जी। नया काम एक पार्टनर के साथ कर रहे हैं। जी। बालाजी कृपा करेंगे, तेज गति के साथ चलेगा। जी। कथा एवं सुंदर कांड का पाठ पूरे जिले के बाद पूरे राजस्थान में करवाना चाहते हैं। जी, जी, गुरुदेव, जी, हर गुरुदेव। जिले में युवाओं के लिए संगठन तैयार करना चाहते जी, हैं गुरुदेव। एवं सनातन की रक्षा के लिए गरीब बेटियों के विवाह का तुम्हारा सपना है। जय श्री राम। बस वो अगले पल ही जान निकल जाए गुरुदेव, बस इतना हो जाए बस गुरुदेव। आशीर्वाद। सनातन इतनी चाहिए बस मेरी, जय हो। कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव, राम की कृपा सब है मेरे पास। ऐसे ही बनी रहे, एकदम सही। कोई संदेह? बराबर। चलो, एक माताजी को बुलाया था उस पंडाल से, वो आ पाई क्या? उनको भिजवा दो यार बेटा कहीं से। हाँ, उनको आने देना, रास्ता दे दो बेटा। इसके बाद हाँ 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 हाँ, दुकान के पास। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। सामने जो बालक बैग लिए खड़ा है, बेटा आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। हाँ हाँ हाँ, जो पीले रंग का कपड़ा पहन करके आ रहा है, तीसरी डी में कोने से चलता हुआ चला आ रहा है, इस बालक को कृपा करके हमारी प्रशासन व्यवस्था से निवेदन है आने देना। और धन्य है 12 जिले की पुलिस प्रशासन, बहुत अच्छी व्यवस्था है, उनको साधु पीठ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, कहां से आए, क्या नाम है? अनिल नाम है गुरुदेव। अच्छा, कहां से आए हैं? 12 से आया हूँ गुरुजी। कहां खड़े थे आप? मैं वो आइसक्रीम का ठेला है सर, हैं? हाँ, फलूदा का ठेला है, वहाँ पे तो खड़ा। आइसक्रीम खवा रहे थे कि खा रहे थे? हमें न ले आए तुम? गुरुदेव ध्यान नहीं लिया था, नहीं गुरुदेव। चलो अब धाम ले आए।
हम मजाक करते रहते हैं, हमारी बातों को बहुत गंभीरता से मत लिया करना। हम सीधे साधे हैं तो हम ज्यादा बातें अब हम क्या कह दें, जो है रहता सो हम बोल देते हैं। पहली बार आए गुरुदेव पहली बार आया हूँ गुरुदेव, दरबार में पहली बार आया हूँ। बागेश्वर धाम गया था गुरुदेव एक बार, हाँ धाम पे गया था गुरुदेव एक बार। धाम गए गए तो गुरुदेव। वहां किसी को मिले हमको क्या? नहीं गुरुदेव, किसी से नहीं मिला गुरुदेव। अच्छा, किसी को परिचय समस्या नहीं कुछ नहीं गुरुदेव, किसी को कुछ नहीं बताई। पूछो क्या बात? कुछ भी नहीं गुरुदेव, बाबूजी की तबीयत खराब रहती है और मिसेज की पैर में प्रॉब्लम है थोड़ी। अच्छा लो, घर पर कृपा हो, पिताजी पर आराम लगेगा, कृपा होगी। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पत्नी के पैरों में दिक्कत बनी हुई है, जी, गुरुदेव। सूजन आ जाती है, नस की दिक्कत बनी हुई जी, है, गुरुदेव। घुटनों में भी दर्द बना हुआ जी, है, गुरुदेव। उठने बैठने में 2.5 साल से बीमार हैं। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, सत्य गुरुदेव। ये बागेश्वर धाम की जाओ। तो बाबूजी एक बार आएंगे क्या? ले आऊंगा गुरुदेव, ले आऊंगा बाबूजी। टोटका नहीं है, जी गुरुदेव। लेकिन आपके निवास पर शक्ति का वास जरूर है, जिससे दवा औषधि काम नहीं भी कर रही, जी गुरुदेव। पत्नी को भी काम नहीं कर रही, जी गुरुदेव। उनको असहनीय दर्द और सूजन बहुत बढ़ जाती है। जी गुरुदेव। तो झाड़ा लगवाने के लिए आप मंगलवार को आ जाना। जी गुरुदेव। हमने एक मंत्र लिखा है, जी गुरुदेव। भभूति वहां से ले लो, जी गुरुदेव। जाओ, आज से ही आराम लगने लगेगा। ये बागेश्वर आशीर्वाद है। धाम की जाओ। उनके साथ वाले आ जाएं, माता जी को रहने दो, साथ वालों को। व्हील चेयर को ना हो लेता बेटा, हैं? झाड़ा अभी तो नहीं लग पाएगा, धाम पर लगा देंगे। आशीर्वाद। बाबूजी को वहां से भभूति ले लेना। कहाँ बैठे वो? वहां बैठे। बोलो जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की, गुरुजी की प्रेरणा अनुसार अगली अर्जी राम 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 राम। साधु जी, हाँ, माताओं से अर्जी स्वीकार हुई है। यहां से रचना, हाँ, रचना नाम की बहन जी तीसरे नंबर डी में विराजमान है, आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। लास्ट की तरफ में रचना नाम की बहन जी विराजमान है। हाँ, खड़े हो जाइए, आ जाइए। जी जी जी, आ जाओ। तीसरी अर्जी, दूसरी अर्जी राम। साधु जी, ओ साधु जी। यहां एक बहन जी, कैमरा वालों के पीछे एक चश्मा लगाए बहन जी बैठी है, हाथ में कोई कागज लिए होंगे, पेपर, न्यूज़पेपर। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, आ जाइए, आ जाइए। आओ बहन, आप उन माता जी के साथ में नजदीक आओ। कहां से हो? 12 से हो। माइक लो, माइक लो। हेलो। 12 में कहां रहते हैं? इंदिरा मार्केट। हैं? इंदिरा मार्केट। राम। बागेश्वर धाम की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। गुरुजी की जो हमें आज्ञा लगी हमने उसको उल्लेखित किया। बोलो क्या प्रश्न है आपका? माता जी को प्रॉब्लम है 15 साल से, क्या हो आर्थराइटिस गया? है, गठिया। अच्छा, और कोई बात? और कोई बात नहीं। और कुछ नहीं आपको? हमने लिखा शून्यपन है माता जी को, गांठों में दिक्कत, चलने में दर्द, कमर में भी दर्द बना हुआ है, पीछे की नस भी दबी हुई बताई है। आराम लगेगा। 2008 से दिक्कत बनी हुई है। बिल्कुल। 2008 से, दीपावली के बाद इनको समस्या प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे आराम लगेगा। 3 साल का समय लगेगा। आशीर्वाद है। जय श्री राम।
आप तो कह रहे थे कि शायद मुश्किल है, आप तो कह रहे थे बहुत मुश्किल है। हाँ, जाप तो तुम कर रहे थे इसीलिए तुम्हारी अर्जी लगी तुम, लेकिन मन ही मन कह रहे थे बहुत मुश्किल है, 1.5 2 4 5 लाख लोग हैं, क्या पता हमारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ना भी सुने तो हम सामूहिक अर्जी लगा देंगे, बस माता जी को आराम लगने लगे, आज से ही चलने लगे, ऐसा तुमने कहा था। बिल्कुल कहा था। यही कहा था। बिल्कुल कहा हमारे था। भाई भाई में सिग्नल आ गए थे। बिल्कुल। ये हमने मंत्र भी लिखा, ओम श्रीम श्रीम नमः। हेलो भैया राम गुरुजी, ओ गुरुजी, नमः। चलो 3 माला। अभी हम झाड़ा लगा रहे। माता जी मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांध लो, उनके आगे कोई नहीं रहेगा। माता जी पीछे हो जाओ, इन बहन जी को एक तरफ करो। राम गुरुजी इन्हें गठिया बात है, कृपा कर दो, बहुत परेशान, बहुत दवा भी करवा चुके, लाभ नहीं हुआ। हे बागेश्वर बालाजी सीताराम। दोनों हाथ मलो माता जी, लगाओ कमर से पैर के अंगूठा तक हाथों को। ओ खड़ी हो माता जी, रुक जाओ, अपने मन से होने दो, चलो अपने मन से ही। चलो और चलो। राम 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 राम। इनके घुटनों पर और जरा शक्तिपात कर दिया जाए, व्हील चेयर से आई थी ये। हे गुरुजी सन्यासी बाबा, ओम हुम फट। माता जी लौट करके थोड़ा तेजी से जाना है, आ जाने दो ऊपर, आ जाने दो। कौन कहता है कि आ नहीं पाएंगी, व्हील चेयर से लेकर आए, आएंगी। स्वयं चढ़ के आओ, जरूरत लगे तो थोड़ी मदद कर देना। राम 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 गुरुजी सीताराम। हाँ, व्हील चेयर कहां रखी उनकी? हाँ, थोड़ा पकड़ लो, अब वहां गिरने का डर ना लगे, क्योंकि वहां पर खाली जगह है। जाओ बेटा, तुम पकड़ लो थोड़ा सा। अच्छा हैं वहां हैं। जय बजरंग बली। हाँ, नासे रोग हरे सब, जपत निरंतर हनुमत बीरा। छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए। आइए माता जी, आइए। यहां चढ़ने की व्यवस्था है क्या? हाँ, जय हो। बैठ के आ जाओ, यहीं बैठ जाओ माता जी, हमारी तरफ मुंह कर दो, कर लो आप हमारी तरफ मुंह। अब कैसा है दर्द? आराम है? झूठ तो नहीं बोल रही आप? माइक दे दो माता जी को। आप झूठ तो नहीं बोल रही क्या? नहीं, बैठी रहो आप, वहीं बैठी रहो, वहीं से उपाय कर लेंगे आप, वहीं बैठी रहो माता। ये माइक ले लो माता जी, बस बस। आप झूठ तो नहीं बोल रही कि हमने चुटकी बजा दी हो? हैं? आराम है? दर्द में और लाभ दे दो सन्यासी बाबा। कितने दिनों से डॉक्टर को दिखा रहे हैं? 15-16 साल हो गए हैं? हाँ, आज तक चल नहीं पाती? सब तरह का इलाज करा लिया, दवाई लगी नहीं रही। अरे और आज क्या हो गया? हमने तो कोई दवाई नहीं खवाई। आपने तो नहीं खिलाया। हैं? हमने तो छुआ भी नहीं है तुम्हें। इस बेटे की भी तबीयत ठीक बहुत नहीं रहती बहुत, बहुत सज्जन है ये तुम्हारा बाला। मेरे। पर इसकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा, हम अर्जी लगा देंगे, स्वस्थ रहेगा, बालाजी कृपा करें। भयभीत हो जाते हैं, डर बहुत लगता है। हाँ, कोई नहीं, बालाजी कृपा शादी करें। ब्याह में भी दिक्कत आ रही है, बेटी बड़ी हो रही है। उनकी अर्जी अलग लगेगी, अभी केवल आज आपकी इन्होंने जो जो अर्जी लगाई वो भर स्वीकार। तो मैं अब दोनों हाथ मलो फिर से। करने लगूंगी ना,
जय जय हो गई। लगाओ पूरे शरीर में। जरा भभूति लाना एक। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ये मालिश करा दो, वहां थोड़ी देर बैठा दो। और एक उपाय और हम करेंगे। तो ऐसा आपको 5 बार झाड़ा लगवाना है, पूर्ण आराम तो 5 बार के बाद लगेगा। लेकिन 80% तक हमें अपने बालाजी पर भरोसा है कि हम इनको 80% तक ठीक करवाएंगे, बालाजी के चरणों में प्रणाम करके और मंत्र चिकित्सा करके। आशीर्वाद है। नहीं, एक आज तो एक ही लगेगा, 4 लगेंगे धाम पर। आओ, जब आपको समय मिले सो आ जाना, बैठ जाओ। हाँ, हम मिलेंगे। हम तो कथाओं में नहीं रहते तो बागेश्वर धाम पर ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं वहां, क्योंकि रोज आते ना। आज से नहीं, 3 पीढ़ियों से, दादाजी के समय से 40-40, 50-50 हजार, 1-1 लाख लोग रोज आते हैं। हमारा रोज का यही सेवा है। आशीर्वाद। चलो अंगला भेजो, उन बहन जी को हजाओ पहले, भाई साहब को। आइए भाई साहब, आइए 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 आइए। माता जी सामने खड़े थे, वही हो आप। आओ। जय श्री राम। माइक ले लो। तुम बहुत रो रहे थे, काहे? जय श्री राम। जय श्री राम। आप बहुत धैर्यता से बैठ जाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा, माता जी को ले जाओ, वहीं ले जाओ। माता जी चलो, स्वयं चल लें। माता जी को स्वयं चलो। हनुमान जी सबकी सुनना, बालाजी सबकी पीड़ा हरना। नाशे रोग हरे सब, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कहां से आए हो? कोटा से। हाँ, राम। अच्छा, हमें जो आज्ञा लगी, जो प्रेरणा लगी, हमने उसको लिखा। आप क्या समाधान उनसे चाहते हो? नजदीक आ जाओ। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, हमारी भी करना। चलो चलो, रोना। और तो क्या चाहते हैं? मेरे मम्मी पापा अच्छे रहे और फ्यूचर में मुझे अच्छी सक्सेस मिलनी चाहिए। किस मार्ग में क्या बनना है? लाइफ बस अच्छी होनी चाहिए। हमने लिखा जो हमें आज्ञा लगी। बहुत विचलित हैं, सफलता पाना चाहते हैं, सफल हो जाएंगे। कोच के माध्यम से ही आप उच्चता पाएंगे, नेशनल स्तर पर कार्य करेंगे और माता पिता का नाम रोशन करेंगे। आशीर्वाद है। धन की भी बहुत तंगी बनी हुई है। माइक नीचे रखो, कुछ तुम्हारी कमियां भी हैं। कुछ चीजें हम तुम्हें बोल के नहीं, पढ़ा करके कह सकते हैं। ये आपको छोड़ना है, आज्ञा है, आज से ही छोड़ना है। क्योंकि पूरा फोकस दिन न रात वहीं चला जाता है और दिमाग वहां से हट नहीं पाता है और बार बार वहीं पर घूम जाती। क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने बहुत अभाव देखा है, बहुत संघर्ष किया है, यहाँ तक तुम्हें उधार किराया रुपया दे दे करके पहुंचाया है। समझ गए? इसलिए यहाँ तक आने के बाद ये उचित नहीं है, तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। आगे चलकर इमोशनली तुम ब्लैक मेल भी हो सकते हो। आज से ही दूर हो जाओ, ये हमारी आज्ञा है। जय सिया राम। इसको हमने मिटा भी दिया। हाँ बहन जी, लगभग हमारे हिसाब से तो पूरा उनका ठीक आया। पेट की दिक्कत पे भी लाभ हो जाएगा, बीच बीच में पैरों की समस्या, दर्द हो जाता है। नाम रोशन करेंगे, कलेश भी नहीं होगा, आपस में जो तनाव बन जाता वो भी नहीं होगा और सब मिलकर के रहेंगे पूरा जीवन। और उसके लिए तुम बीच बीच में हनुमान
चालीसा का अनुष्ठान घर पर करवाते रहे।